गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेनी ब्लॉग। सैटरडे का डे है और डे की स्टार्टिंग हो रही है। अप्रॉक्स 10 और 10:30 के आसपास का टाइम था। मनीष जस्ट निकले थे ऑफिस के लिए और मैं अपना किचन जो था वो वाइंड अप करके आई थी। अब मेरे को सारा अपना क्लीनिंग का काम फटाफट निपटाना था, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना था क्योंकि आज मेरे ससुराल से फैमिली आने वाली है। तो कोई भी घर पे आता है तो सबसे पहले तो हमको घर का मेकओवर करना होता है, मतलब बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी होती है, कवर्स वगैरह चेंज करने होते हैं। तो इसलिए फिर जैसे ही वो गए थे तो मैं बेडशीट चेंज के लिए आ गई थी क्योंकि जो दूसरा वाला रूम था वो मैंने कल सारा समेट दिया था, मतलब उसको सेट करके रख दिया था। और बेडरूम का ये होता है कि जिस दिन किसी ने आना हो ना उसी दिन थोड़ा सा अरेंज करो ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो यूज़ होती रहती है ना। अगर मैं पहले करके रख दूँगी तो नाइट में फिर वो यूज़ होगी, सोएंगे उसमें तो वो फिर थोड़ा सा फ्रेश वाइब्स नहीं आती। तो बेडरूम की जो बेडशीट होती है मैं वो सेम डे ही चेंज करती हूँ जब कोई आता है। तो पिलो कवर्स मैंने चढ़ा दिए थे और कुशन्स भी जो मैच कर रहे थे वो मैंने लगा दिए थे। कि वैसे कुशन्स वगैरह का ना बहुत अच्छा कलेक्शन अभी मेरे पास है नहीं, जो भी 2-3 टाइप के हैं तो उसको ही मैं मिक्स एंड मैच करके इधर उधर यूज़ करती रहती हूँ। तो साथ में फिर मैंने कहा बेडशीट चेंज कर रही हूँ तो मैं बेड को भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ ताकि जो भी डस्ट वगैरह होती है ना फिर वो निकल जाए, नहीं तो फिर वो बेडशीट पे गिरती है। तो साथ ही साथ मैंने इसको बेड को भी अच्छे से इस ब्रश से क्लीन कर लिया था। अच्छे से क्लीन कर देते हैं, इसके ब्रिसल्स ना काफ़ी सॉफ्ट हैं तो फैब्रिक को भी कोई हार्म नहीं होता है। और बाद ये फ़ैन क्लीन करने के लिए आ गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना जिसकी वजह से विंडो वगैरह मैं दिन में ओपन करती हूँ तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो डस्ट जब आती है तो ये जो बेडरूम का वाला जो फ़ैन है ना ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। वो वाला बेडरूम यूज़ नहीं होता है तो उसकी विंडो वगैरह बंद रहती है, तो वो वाला फ़ैन इतना जल्दी गंदा नहीं होता। लेकिन ऑलवेज़ ये वाली विंडो जो है वो मैं खोल के रखती हूँ। तो वाला फ़ैन ना फ्रीक्वेंटली बहुत गंदा हो जाता है तो इसको साथ के साथ फिर मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदी चीज़ों को क्लीन करने में ज़्यादा टाइम भी लगता है और कम गंदी चीज़ों को क्लीन करने में ईज़िली वो जल्दी से हो भी जाती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता नहीं है, बस थोड़ा-सा हमको माइंड सेट करना होता है कि आज मेरे को ये क्लीन करना है। तो फिर फ़ैन को भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था। जो डीआईवाई स्प्रे है उसी से ही मैंने पोंछ दिया था। उसके बाद जो ये वाला साइड फ्रंट साइड होता है ना बेड का, वो मैंने आगे से क्लीन अभी नहीं करा था क्योंकि अभी मैं ऊपर से फ़ैन क्लीन कर रही थी तो उसके ऊपर जो भी स्पाइडर्स वगैरह होते हैं वो नीचे ही डस्ट वगैरह झड़नी थी। तो फिर पहले मैंने फ़ैन क्लीन करा, उसके बाद बेड का जो फ्रंट साइड है उसको मैंने अच्छे से झाड़ा। देन फिर मैं बेडशीट अब मेरे को चेंज करनी थी। नहीं तो फिर पहले मैं अगर बेड झाड़ देती तो ऊपर से जो भी डस्ट गिरती थी फिर वो उसके ऊपर दोबारा से आ जाती थी। इसलिए ऑलवेज़ पहले ऊपर की चीज़ें क्लीन करनी चाहिए, देन फिर नीचे से क्लीन करना होता है। और अभी मैं ऊपर की साइड देख रही थी, जब भी मैं फ़ैन क्लीन करती हूँ ना पता नहीं वो अनबैलेंस हो जाते हैं उसके विंग्स जो हैं वो, तो ना बहुत तेज़ से काफ़ी देर तक फिर उसकी आवाज़ आती रहती है। तो इसलिए फिर मैं ऊपर की साइड देख रही थी। और ये वाली बेडशीट आज मैं बिछाने वाली थी, काफ़ी सूदिंग सा कलर का। और समर्स में ना ये वाले कलर हमको बहुत मतलब अच्छे लगते हैं देखने में, गर्मी नहीं लगती। डार्क डार्क कलर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जो स्काई कलर होता है ना या लाइट लाइट से कलर्स होते हैं उससे मतलब गर्मी कम फील होती है। ज़्यादा डार्क कलर आप यूज़ करोगे ना गर्मी में तो बहुत गर्मी सी लगती है। लाइट पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं गर्मियों के लिए। तो ये वाली बेडशीट फिर मैंने बिछा दी थी और इसके साथ कुशन्स जो थे वो ब्लू उतने ज़्यादा मैच नहीं कर रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि रेड ज़्यादा सही लगेंगे, तो इसलिए फिर मैंने रेड कुशन्स लगा दिए थे। और उसके बाद फिर ये वाला एरिया आ गई थी। बेटू अपने ड्रॉर्स वगैरह खुद तो देख रही थी, मतलब जो भी उसको सामान वामान सेट करना था वो अपना काम कर रही थी। और दूसरी साइड वैसे भी ड्रॉर्स जो वगैरह थे वो मैंने क्लीन करे ही थे अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन ही हुए आई थिंक। तो फिर वो अपना चीज़ें वगैरह देख रही थी और फिर जो भी क्लॉथ वगैरह मेरे को लगाने थे ना वॉशिंग के लिए, क्योंकि आज 2-3 स्लॉट मुझे लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2-2 रूम की तो बेडशीट्स हैं। तो 2-3 मेरे को स्लॉट लगाने थे तो फिर मैं साथ के साथ ये वाला जो स्लॉट था वो लगाने के लिए आ गई थी। मैंने कहा तब तक ये वॉश होगा मैं इसको सूखने के लिए डालूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत जल्दी से ड्रायर करे हुए जो क्लॉथ्स होते हैं वो मतलब 1 घंटे का भी अगर हवा ऐसे लगा दो तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो फिर मेरे को 2-3 स्लॉट लगाने थे तो इसलिए फिर मैंने ये लगा दिया। मैंने कहा जब ये हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा स्लॉट लगाऊँ। उसके बाद मैंने बताया ही था आज ससुराल से सब आने वाले हैं तो घर तो एकदम चमकता हुआ रखना ही था ना।
तो मैंने कहा ये बालकनी ना काफ़ी अनऑर्गेनाइज सी हो जाती है, क्योंकि मैं चीज़ों को कार्टन्स वगैरह में भर के रखती हूँ ना, इसमें सारा बेटू का ही सामान है। नीचे दो जो वो वाले बैग होते हैं ना, कौन से ट्रॉली बैग, वो हैं जो कि पुराने थे, बेटू को मैंने दे दिए थे कि आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें यूज़ करके रख लेना, मतलब जो भी आपको एक्स्ट्राज में चाहिए होती हैं। नहीं तो रूम्स वगैरह में इतना स्पेस नहीं होता ना हमारे पास कि हम बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भर के रख सकें। तो ये ट्रॉली बैग जो थे वो काफ़ी पुराने थे, जो कि अब हम बाहर ले जाने में यूज़ नहीं करते थे, तो वो मैंने बेटू को दे दिए थे, तो उसका सामान उसमें रखा हुआ था। और यहाँ पे मेरे को बहुत तेज़ मेरे ऊपर ना, मतलब वो एकदम कॉर्नर होता है ना शार्प सा, वो मेरे पैर के ऊपर गिर गया था और मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई थी। सामान वगैरह जब हम इस तरह से निकालते वगैरह है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत गिरती हैं पैरों वैरों पे, मेरे को बहुत चोटें लग जाती हैं जब भी मैं इस तरह का कोई काम करती हूँ। तो वो वही बात थी कि यहाँ पे बेटू चीज़ों को यूज़ करती है, और बच्चों का ये होता है कि वो एक चीज़ निकालते हैं ना तो 10 वो फैला देते हैं। ये एक्स्ट्रा सिलेंडर जब सब आए थे, मेरी फैमिली आई थी, तो सिलेंडर वहीं से लेकर के आए थे, क्योंकि हमारे सिलेंडर ना वहीं पे थे। तो अभी ना हमारा कनेक्शन जो था वो वहीं पे से ही चल रहा है एलपीजी का, तो वो अभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं था। तो फिर आते हुए ना वो भरवा करके दोनों ले आए थे, और जो उनका रिटर्न मुझे करना था वो मैंने किया नहीं, तो इसलिए मेरे ना सिलेंडर 3-3 हो गए घर पे। जैसे 2 रखते हैं ना हम कि एक रिफ़िल कराएंगे और एक रिटर्न करना होता है हमको, खाली रहता है और एक भरा हुआ। तो एक वहाँ का जो सिलेंडर था वो एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया, जो कि किचन में लगा हुआ है, और 2 ये हो गए। तो इसकी वजह से भी ना काफ़ी हौच-पौच मची पड़ी थी। सामान जितना ज़्यादा आप घर पे रखोगे ना, उतना ज़्यादा कबाड़ मचता है घर में। जो यूज़ की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वही हमको रखनी चाहिए, वरना जो कभी बहुत सालों में कभी यूज़ होने वाली होती है यार, वो होती नहीं है कभी भी। हम सोच के रखते हैं कि कभी काम आएगी, वो कभी काम नहीं आती। और एक लॉजिकली सोचा जाए तो अगर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है और हम इतना संभाल करके रख रहे हैं, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उसमें रेंट हो या मतलब स्पेस बहुत छोटा होता है जिसमें हमको एडजस्ट करना होता है, तो क्यों उसका एक्स्ट्रा वैल्यू पे करके रखनी, कि हमको जो ज़्यादा क्लटर हम करके रखेंगे तो बड़ा घर चाहिए होगा रहने के लिए। तो अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो मतलब क्यों अपना उसको एक्स्ट्रा रेंट देना। अगर उसकी नीड दोबारा होगी तो हम उसको दोबारा परचेज़ कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो। तो मेरे को लगता है कि घर को ना मतलब थोड़ा सा मतलब कम भर भर के रखना चाहिए। ज़्यादा भरा हुआ होगा उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीज़ें इधर उधर गिरी रहती हैं, बिखरी रहती हैं, घर हमेशा अनऑर्गेनाइज सा लगता है। यहाँ पे मैंने बेटू की हेल्प ली थी, बीच बीच में मैं उसकी हेल्प लेती रहती हूँ, तो उससे ना वो भी एंगेज रहती है, उसको भी मतलब दिन बोरिंग सा नहीं लगता, इजी सा लगता है काटने में। तो बेटू को मैंने बोला था ये क्लॉथ वो वेट करके ले आई थी, तो सारी डस्ट वगैरह, क्योंकि ओपन एरिया डस्ट अभी मैं क्लीन करके जाऊँगी, जब तक सब आएंगे तब तक तो दोबारा हल्की फुल्की डस्ट लग चुकी होगी। बट एक बार अपनी साइड से चीज़ों को क्लीन करके रखो ना तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये वाला जो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे हैं, ये वाला एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और प्लांटर्स को भी अच्छे से सारा डस्ट ऑफ कर दिया था और एक साइड में कर दिया था। सिलेंडर वगैरह पे भी ना काफ़ी डस्ट आई हुई थी, उनको भी मैंने क्लीन कर दिया था। और बाहर की साइड ये विंडो जो थी ये भी बहुत डस्टी हो गई थी, इसको भी क्लीन कर दिया था। और वो वाला जो डस्टिंग क्लॉथ था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि डस्टिंग वगैरह मैंने करी थी वेट करके, तो उसको मैंने साथ के साथ थ्रो कर दिया था। और मतलब सही है ना कि क्लॉथ हमारे रीयूज़ भी हो जाते हैं, अदरवाइज़ उनको भी फेंकना ही होता है या फिर वो पड़े रहते हैं, तो रीयूज़ हो जाता है। तो इससे मेरा वॉशिंग वाला काम भी जो होता है वो बच जाता है। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा क्लॉथ होगा जो मैंने परचेज़ करा होगा डस्टिंग के लिए, तो फिर मेरे को उसको रीयूज़ करना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होते हैं ये इनको रीयूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप यूज़ करो और थ्रो कर दो। तो वो वाला मैंने थ्रो कर लिया था और दूसरा ले लिया था। और बाहर जो पूरा टाइल्स वगैरह है ना बाहर की साइड, तो उसको भी मैंने अच्छे से ऊपर की साइड क्लीन कर दिया था और सारी चीज़ों को अरेंज करके रख दिया था। अभी मतलब थोड़ा कार्टन्स वगैरह को मैं और निकालती ना, इसमें से और भी एक्स्ट्रा सामान निकल जाता, बट अभी ना टाइम था और ना ही इतना मतलब मैं गार्बेज निकाल करके रखती ना तो बाहर पूरा भी नहीं आता था। तो मैंने जस्ट ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया कि फैला फैला सा ना लगे। सिलेंडर ने स्पेस लिया हुआ था तो उसका स्पेस भी मैंने कम कर दिया था, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया था। वैसे मेरे से उठ नहीं रहा था, बट जो खाली था ना, जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था जो मुझे रिटर्न करना था, तो वो वाला मैंने उसके ऊपर रख दिया ताकि मतलब स्पेस थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि कम स्पेस यूज़ होगा ना एक के ऊपर एक रखा रहने से। अदरवाइज़ उसने पूरी बालकनी जो थी वो कवर करी हुई थी। और ये सारा जो एक्स्ट्रा नीचे फैला हुआ सामान था वो ये निकला था, इसको भी मैंने झाड़ू लगा के अच्छे से क्लीन कर दिया था। कोई आता है ना घर, ऑलवेज़ एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो मतलब वैसे भी पहली बार आ रही हैं मेरी मदर इन लॉ घर में इतने सालों में,
तो फिर मेरे को चाहिए था कि हर चीज़ एकदम टिप टॉप होनी चाहिए। अंदर का जो एरिया होता है वो ऑलवेज़ क्लीन रहता है, मेंटेन रहता है, डेली मेरी क्लीनिंग चलती है। जो बाहर का होता है ना उसको मैं डेली क्लीन नहीं कर सकते हम, चीज़ों को निकाल निकाल करके। वो थोड़ा सा होता है कि कुछ टाइम के बाद चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि वैसे भी सारा जो क्लटर होता है घर का एक्स्ट्रा वाला सामान वो मैंने बाहर रखा हुआ था। और अभी क्लीन करूँगी, डस्टिंग तो चाहिए ही होती है, मतलब डस्ट तो आती ही है। तो ये जो चेयर्स है ना ये भी यूज़ नहीं होती हैं, बस ऐसी रखी हुई हैं। और वैसे ग्रीस वगैरह नहीं हुई थी कि मेरे को इसको स्क्रबर से क्लीन करना पड़े, क्योंकि ये न्यू चेयर्स ही थी। जब हम यहाँ शिफ्ट करा था मैंने उसी टाइम ही ली थी, तो क्योंकि उस टाइम पे सोफ़ा भी नहीं था हमारे पास, वो वाला सोफ़ा हम वहीं दे आए थे और यहाँ पे अभी हमने लिया नहीं था। तो था कि यार कुछ दिन चेयर्स वगैरह चाहिए होंगी, तो वहाँ से न्यू ली थी। तो ये वो चेयर्स मैं लेकर आई थी, गंदी नहीं थी, जस्ट उसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने उसको पानी से नहला दिया था। इससे टाइम भी मेरा बच गया और क्लीन हो गई थी। उसके बाद फिर पूरी बालकनी में मैंने अच्छे से झाड़ू तो लगा ही रखी थी, पोछा मार दिया था ताकि डीप क्लीन हो जाए। थोड़ा सा पोछा लगाने से ना फ्लोर जो होता है वो शाइन करने लगता है, थोड़ी शाइन सी आ जाती है, वो करा। उसके बाद इन सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। व्लॉग में ना हमको बहुत छोटी छोटी क्लिप, मतलब अगर हमने 1 घंटे की क्लीनिंग करी है ना तो उसको मैक्सिमम आप 1 मिनट 2 मिनट दिखा सकते हो। अदरवाइज़ चीज़ों को जब हम फैलाते हैं ना उसमें टाइम बहुत लगता है चीज़ों को सेट करने में। तब तक फिर मेरा जो क्लॉथ के लिए मैंने स्लॉट लगाया था ना वो भी हो चुका था। मैंने कहा इसको भी मैं साथ के साथ सूखने के लिए डाल देती हूँ, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो स्लॉट है वो लगा सकूँ। फिर मैंने उसके बाद पूरे क्लॉथ वगैरह जो थे, बेडशीट ही थी 2, तो वो मैंने यहाँ सूखने के लिए डाल दी थी। और उसके बाद फिर साथ के साथ मैंने सेकंड स्लॉट भी लगा दिया था, क्योंकि कॉटन बेडशीट हैं, अभी थोड़ी देर हवा लगेगी इनको, तब तक ये, मतलब जब तक ये वाला स्लॉट कंप्लीट होगा ना तब तक वो बेडशीट्स जो हैं वो सूख चुके होंगे। और वैसे भी सब आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा बेडशीट चाहिए भी होती हैं ऊपर डालने के लिए, तो ये यूज़ भी हो जाएंगी। और उसके बाद फिर नॉर्मली जो मेरे को मेरा डेली का क्लीनिंग रूटीन होता है वो मेरे को करना था, झाड़ू वगैरह लगानी थी। ये वाला बेड तो मैंने सेट करके पहले ही रख दिया। वैसे ना सबका पहले फ्राइडे नाइट में निकलने का प्लान था, नहीं हाँ फ्राइडे नाइट में निकलने का प्लान था कि सैटरडे मॉर्निंग में सब आ जाएंगे। बट फिर प्लान चेंज हो गया था, कुछ काम आ गया था तो उनका थोड़ा सा डिले हो गया था। तो सैटरडे फिर वो आफ्टरनून में निकले थे, तो फिर आज ना नाइट में वो पहुंचने वाले थे। तो इसलिए फिर मैंने ना एक दिन पहले ही मतलब बेड क्लीन करके रख दिया था। वो वाला मैंने, इससे पहले वाला जो व्लॉग गया था उसमें मैंने वो वाला जो बेडरूम था वो सेट करके रख दिया था। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, पार्ट में आपका काम जो होता है वो बट जाता है और आपको थोड़ा मतलब प्रेशर फील नहीं होता, एट ए टाइम कोई आ जाता है। तो मेरा जो अंदर से घर था वो पूरा क्लीन था, थोड़ा सा बालकनी वगैरह क्लीन करने में मेरा टाइम चला गया था। और बस फिर क्लीनिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, क्योंकि साथ के साथ डेली क्लीनिंग डस्टिंग होती रहती है, तो वो फिर जल्दी से हो गई थी। झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर पूरे घर में मेरे को करनी थी मॉपिंग। कल मैंने बैठ कर के पोछा लगाया था, क्योंकि मेरे को पता था सबने आना है, तो फ्लोर ना एकदम अच्छे से बैठ कर के मैंने लगा दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कल फिर ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि 2 वॉशरूम्स वगैरह भी मेरे को क्लीन करने होते हैं और फिर खाने की भी प्रिपरेशन करनी होगी। तो फिर ना मैंने एक दिन पहले बैठ कर के लगा लिया था, और फिर आज मैंने जो था वो ऐसे स्टैंडिंग मॉप से लगा लिया था, क्योंकि इससे बहुत जल्दी हो जाता है। काफ़ी एक बार में ना काफ़ी एरिया कवर हो जाता है स्टैंडिंग मॉप से। तो आज फिर मैंने ऐसे लगा लिया था। उसके बाद थोड़ा सा जो क्लीनिंग का काम निपट गया था, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई आ रहा है तो आपको भी प्रेजेंटेबल बन के रहना ही चाहिए। आप कितना भी घर को चमका लोगे, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या आप ही प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हो तो ये सब चीज़ें फिर बेकार ही हैं। तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा फेस पे ना ब्लीच लगानी थी। अभी ना इसके बाद बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि अभी थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल रहने वाला है। और मैंने एक दिन व्लॉग नहीं डाला था तो आप सब ने काफ़ी मिस करा, सब ने पूछा कि आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मतलब मैं नहीं डालती हूँ एक दिन व्लॉग तो आप सब याद करते हो, पूछते हो, तो इससे ना मेरा मोटिवेशन लेवल जो होता है ना वो और बढ़ जाता है। मैं ट्राई करूँगी कि किसी भी दिन मैं छुट्टी ना किया करूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से ब्लीच लगाई, और उसके बाद मेरे को 2 वॉशरूम्स क्लीन करने थे। तो मैंने कहा जब तक ब्लीच लगी हुई है तब तक मैं ये बेसिन वगैरह दोनों क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद नहाते हुए जो है मैं वॉशरूम क्लीन कर लूँगी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।